तो भाई कैसे हो? और मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक आप लोगों ने कल्कि का ट्रेलर देख ही लिया होगा। कल्कि का ट्रेलर ड्रॉप होकर 2 दिन हो चुके हैं और मतलब 27 को लॉन्च है। उसकी टिकट की बुकिंग्स बुक माई शो पर अवेलेबल हो चुकी है। अब तक तो आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ, कई सारे ट्रेलर ब्रेकडाउन्स भी देख लिए होंगे और कई सारी जो छोटी मोटी डिटेल्स है जो आप लोगों ने शायद मिस कर दी होंगी। लेकिन जब आप कल्कि 2898 AD को देखने जा रही हो तो महाभारत के कुछ रेफरेंसेस होंगे जो शायद आपको समझ में ना आएंगे कि ऑब्वियसली आप ऐसे कई लोग होंगे स्टोरीज आपने बहुत पहले सुनी थी, शायद उसमें से आधे से ज्यादा तो मटेरियल आपके दिमाग में भी नहीं होगा। और मैं जानता हूँ आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अश्वत्थामा के बैक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। महाभारत के 15वें दिन दुर्योधन ने जब गुरु द्रोणाचार्य को देशद्रोही कहकर पुकारा तो गुरु द्रोण भड़क गए और उन्होंने पांडवों की सेना के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। बाद में उन्होंने ब्रह्मांड अस्त्र का उपयोग किया जो कि ब्रह्मास्त्र से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और इस अस्त्र का ज्ञान यहाँ तक कि उनके अपने बेटे अश्वत्थामा को था, ना अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को था। तो इसका काट किसी के पास नहीं था। जब ये हुआ तो सप्तऋषि आकाश में प्रकट हो गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से विनती की, महाराज आप एक साथ सभी को लपेट दोगे तो धर्म कैसे स्थापित होगा। तो विनती करके सप्तऋषि ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अस्त्र वापस लेने के लिए कह दिया और उन्होंने अपना अस्त्र वापस भी ले लिया। और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में हथियार है तब तक पांडवों का जीतना नामुमकिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य की कमजोरी जानते थे जो कि थी उनका खुद का पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा की जन्म की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आगे चल के डिस्कस तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तो कृष्ण ने सभी पांडव भाइयों को एकत्रित किया और युक्ति बताई कि देखो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अगर उनको किसी तरह इस बात का यकीन दिलाया जाए कि अश्वत्थामा युद्ध करते करते मारा गया तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे और अपने अस्त्र त्याग देंगे। तो अगर गुरु द्रोणाचार्य को उनके बेटे के मरने की खबर मिल जाए तो गुरु द्रोणाचार्य अपने हथियार डाल देंगे पुत्र शोक के अंदर। तो उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है उसको मार दो। भीम ने वो हाथी मार दिया और डंका पीट दे के अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी गुरु थे, बोला यार मैं नहीं मान रहा, युधिष्ठिर को बुलाओ क्योंकि युधिष्ठिर ठहरा धर्मराज, झूठ तो बोलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया है? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया है। जैसे ही गुरु द्रोण ये बात सुने कि उनका बेटा मर गया, उसके बाद की लाइन में शंख बजा दो जिससे गुरु द्रोणाचार्य को वो आगे क्या बोल रहा है युधिष्ठिर वो बात सुना ही ना दे। वो अभी कुछ ऐसा ही, जैसे उनको पता चला कि यार कंफर्मेशन मिल गई कि पुत्र तो मर गया है तो उन्होंने हथियार डाल दिए। उसी शोक के अंदर वो मेडिटेट करने बैठ गए अपने पुत्र की आत्मा को खोजते हुए। उसी क्षण पांडव के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका सर उड़ा दिया। अश्वत्थामा के बदले की आग की शुरुआत फिर यही से हुई कि यार मेरे पिता को तुमने मार दिया, धोखे से मारा, चलो मौत तो हुई लेकिन धोखे से हुई और पांडवों ने की। तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुए और रात में जब पांडव सो रहे थे वो उनके कैंप में चले गए और जहाँ पे पहले तो उन्होंने अपना रुद्रा मोड एक्टिवेट कर दिया और रुद्रावतार का जितना भी शक्ति था वो उन्हें उस वक्त एक्टिवेटेड होने की वजह से उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, ना ही वो मर सकते थे ना ही कोई उन्हें मार सकता था। फुल रेज मोड ऑन कर दिया और धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया पांडवों के कैंप में, पांडवों के जितने भी वॉरियर्स थे उनको। तो ऐसे ही मारते मारते वो पांडवों के सेनापति के शिविर के यहाँ पे पहुंचते हैं। तो पहले तो उन्हें लात मार के उठा देता है। आधी नींद में धृष्टद्युम्न अपनी आंखें खोलता है तो उसकी फट के चार हो जाती है कि भाई ये यहाँ से कैसे आ गया रात में। और वो भीख मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ में तलवार दे दो, मैं एक वॉरियर की मौत मरूंगा। लेकिन अपने अश्वत्थामा उस वक्त फुल रेज मोड एक्टिवेट हो चुका था उनका, उन्होंने एक ना सुनी और ऐसे ही गला दबा के मार दिया धृष्टद्युम्न को। अब जैसे ही उसको मारा उसके बाद उन्हें लगा कि ये यार यहाँ पे सेनापति है, सेनापति के साथ पांडव भी यही होंगे, उड़ा दो एक एक का गला। तो वो किया और वो थैली में बांध के अपने 2 साथियों के साथ में तो कृपा और कृतवर्मा जो भी कैंप से बचने की और भागने की कोशिश करता था उसको टपका देते थे अंदर। अपने अश्वत्थामा अलग ही अपने रुद्रावतार का रेज मोड ऑन करके धड़ाधड़ पेले जा रहे थे लोगों को। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड के बाद वो आए और उनको फिर बाद में सुबह पता चला कि जिनको आपने मारा है वो पांडव थे ही नहीं, वो पांडवों के बच्चे थे। और उस समय जो पांडव थे वो कृष्ण के साथ कहीं और कैंप से दूर गए थे अपने कुछ काम करने। जैसे वो सुबह आए उन्होंने देखा, फिर इन्होंने अश्वत्थामा और बाकी उस बच्चे साथियों को हंट कर दिया। और जब अश्वत्थामा और पांडव के बीच क्लैश हुआ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को समन कर लिया और छोड़ दिया। अब दिक्कत ये थी कि उसको वो रिटर्न करने का जो भी वो प्रक्रिया थी उसको आती नहीं थी। अब जो
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है, फिर अर्जुन ने भी कर दिया। तो फिर से ऋषियों की विनती की बदौलत उनको अपने शस्त्र वापस लेने के लिए कहा गया। अर्जुन ने तो अपने शस्त्र वापस ले लिए, लेकिन भाई साहब को अश्वत्थामा जो थे, अश्वत्थामा को वो तो वापस लेना ही नहीं आता था। तो उन्होंने कहा चलो यार मैं तुमको नहीं मार पाया, क्या हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को मार दूंगा। तो फिर उन्होंने फिर से वो अपना जो ब्रह्मास्त्र था उसको डाइवर्ट कर दिया पांडवों से। तो वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने उत्तरा की गर्भ की ओर चला दिया, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी। अब ये जो बच्चा था उसका नाम था परीक्षित, जो आगे चल के कली को और कलियुग को स्टार्ट करता है, जो कि बाद में हम बात करेंगे, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन खैर वो प्लान उनका फेल हो जाता है। कृष्णा बचा लेते हैं दोनों को, उत्तरा को भी और उनके बच्चे को भी। इस जघन्य अपराध के लिए श्री कृष्ण अश्वत्थामा का मणि उनसे छीन लेते हैं और उन्हें उसी वक्त श्राप देते हैं कि भाई तुम्हारे जो माथे की चोट है वो रिश्ती रहेगी, उससे खून और पस निकलता रहेगा, जगह जगह भटकोगी, मृत्यु की भीख मांगोगे, जब तक कलयुग अंत नहीं होता तब तक भटकते रहोगे इस पृथ्वी पर। तो इस तरह से अश्वत्थामा को उनका श्राप मिला। अगर आप महाभारत की पूरी कहानियों को देखोगे आपको पता चलेगा कि अश्वत्थामा किसी विलन से कम नहीं था। लेकिन गुरु मैं मानता हूँ कि क्या मतलब एक स्टोरी लाइन है कि जो बंदा किसी समय एक अनबॉर्न चाइल्ड को मारने निकला था, उसको वही टास्क मिला है कि भाई तुमको एक अनबॉर्न चाइल्ड को बचाना है।